हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बीसीए में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस लेटर के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बिजनेस लेटर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। ठीक है, पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है गुडविल लेटर। गुडविल क्या होती है? गुडविल आपकी साख होती है। ठीक है, साख या कह लीजिए नॉर्मल टर्म में जो हम लोग कहते हैं इज्जत। ठीक है, जो मार्केट में हम काम करते हैं तो मार्केट में आपकी एक वैल्यू बन जाती है गुड या बैड वाली इमेज। ठीक है, तो अगर आपकी क्या है इमेज गुड है तो उससे आपको फायदा होता है, और अगर बैड है तो उससे क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, इसीलिए गुडविल लेटर होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द, ठीक है, क्या लिखा है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द लेटर्स रिगार्डिंग सेल एंड परचेज। ठीक है, सिर्फ सेल एंड परचेज या किसी भी टाइप की सर्विस के बारे में ही लेटर लिख देना बिजनेस लेटर नहीं होता। ठीक है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, क्या है? बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू मेंटेन गुड बिजनेस रिलेशन। ठीक है, गुड बिजनेस रिलेशन बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? बिजनेस लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो गुड बिजनेस रिलेशन बनाने के लिए भी बिजनेस लेटर लिखते हैं, और परचेज सेल के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी, कोई दिक्कत के लिए भी लेटर हम लिखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल लेटर्स आर राइट फॉर द फॉलोइंग पर्पज। अब देखते हैं कि किस किस पर्पज के लिए गुडविल लेटर लिखा जाता है। ठीक है, देखते हैं गुडविल लेटर किस किस पर्पज के लिए लिखा जाता है। जैसे कि पहला है, मान लीजिए प्रमोशन, दूसरा है आपका पे राइज, तीसरा है डेथ या लॉस ऑफ नियर और डियर वन। ठीक है, अभी यही तीन टाइप है। पहला क्या है? ठीक है, गुडविल लेटर। पहला क्या है? प्रमोशन। अगर आप अच्छा काम करते हैं और आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके जो भी कौन होते हैं? सीनियर होते हैं, वो एक आपका गुडविल लेटर लिखते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, आपके बारे में अच्छी चीजें बताते हैं कि ये हार्ड वर्किंग है, टीम प्लेयर है, टीम लीडर है, अच्छा काम करता है। तो प्रमोशन लेटर एक तो हो गया, इससे आपको प्रमोशन मिलने में फायदे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? पे राइज। इसमें क्या होता है? इसमें प्रमोशन नहीं होता है, या कभी कभी प्रमोशन भी होता है, पर उसके साथ क्या होती है? सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी गुडविल अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके बारे में अच्छी चीजें लिखी जाए। अगला क्या है? डेथ या लॉस ऑफ नियर और डियर वन। ठीक है, मान लीजिए जो काम कर रहा था व्यक्ति, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बारे में भी अच्छी चीजें लिखी जाती हैं, अच्छी चीजें ही बताई जाती हैं। ठीक है, या फिर वो किसी क्लोज वन को, नियर और डियर वन को खो दिया हो, ठीक है, तब भी क्या किया जाएगा? तब भी अच्छी चीजें लिखी जाती हैं। गुडविल का मतलब यही होता है। ठीक है, आइए और देखते हैं। ठीक है, चौथा क्या है? एप्रिसिएशन है। पांचवा वेलकम। छठवां है आपका अवार्ड। सातवां है थैंक्स फॉर गुड जॉब डन।
ठीक है। आइए, चौथा क्या है, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी बड़ाई करना, ठीक है। किसी की जब हम बड़ाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो एप्रिसिएशन के लिए भी क्या होता है, गुडविल लेटर ही लिखा जाता है। ये जो मैंने कारण अभी लिखे आपके सामने 8 या 7 कारण है, इन सब कारणों में जो भी लेटर लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल लेटर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्या है, वेलकम। किसी का कहीं वेलकम करना है तब भी उसके लिए अच्छी ही चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। या मान लीजिए कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, अगले डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका वहां पे भी क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है। तो वेलकम हो गया। किसी को कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, या कहीं पे स्पेशल मेंशन है उसका, ठीक है, कहीं उसको अवार्ड मिला है या स्पेशल मेंशन है तो उसके लिए भी क्या होता है, लेटर लिखा जाता है, उसको भी गुडविल लेटर बोलते हैं। थैंक्स फॉर गुड जॉब डन। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको एक थैंक्स गिविंग लेटर मिलता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके प्रति कंपनी क्या करती है, आभार प्रकट करती है, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए उसके लिए भी क्या लिखते हैं, गुडविल लेटर लिखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला है इसमें कंडोलेंस। उसके बाद है आपका अनवेलकम या बैड न्यूज, ठीक है। उसके बाद है सिंपथी। उसके बाद है बर्थडे और एनिवर्सरी, ठीक है। आइए, आठवां क्या है, कंडोलेंस। कंडोलेंस क्या होता है, जो साथ में काम करने वाला व्यक्ति जब कभी भी उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए हम लोग जो भी क्या करते हैं, वहाँ पे 2 मिनट का मौन रखते हैं या छुट्टी कर देते हैं, ऑफिस की, स्कूल की, कॉलेज की, तो उसको क्या कहते हैं, कंडोलेंस कहते हैं। अगला क्या है, अनवेलकम या बैड न्यूज, ठीक है। ये सब देखिए एक दूसरे से सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। या आपके पास कोई अनवेलकम न्यूज आई है या बैड न्यूज आई है तब भी उसके लिए क्या लिखते हैं, जो भी लेटर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुडविल लेटर। अगला हो गया सिंपथी। सिंपथी मतलब किसी के प्रति हम क्या प्रकट करते हैं, अपना संवेदना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंपथी। अगला है बर्थडे और एनिवर्सरी वेडिंग। बर्थडे हो किसी का आपके ऑफिस में, कलीग में, तो उसको कार्ड दिया जाता है, लेटर ऑफ गुडविल का दिया जाता है, ठीक है, तो उसको होता है। या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है उसको भी विश किया जाता है। तो ये सब चीज के लिए जो भी चीज लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लेटर ऑफ गुडविल कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें और हैं, उसको भी लिख देता हूं, ठीक है। पहली चीज है, एक चीज और है, 12 है, यहाँ पे मान लीजिए हो जाता है कांग्रेट्स, ठीक है, या कांग्रेचुलेसन हो जाता है। और 13 हो गया, सबसे आखिरी हो गया, ये है अपॉलॉजी। अपोलॉजी, ठीक है। कांग्रेट्स वही मतलब है कि किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो आप क्या करेंगे, उसको आप कांग्रेट्स कर देंगे, उसका धन्यवाद देंगे, उसको बधाई देंगे, ठीक है। अपॉलॉजी क्या होता है, आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो आप एक लेटर लिखते हैं अपॉलॉजी वाला, ठीक है, कि मैं इस काम के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गुडविल लेटर हो गया। अगला लेटर जो है वो कौन सा होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, अगला है लेटर वेलकमिंग
द लीडर ऑफ अ डेलीगेशन अब्रॉड। ठीक है, अब ये क्या है कि हम क्या करते हैं, जब बिजनेस डेलीगेशन किसी दूसरी कंपनी का, सॉरी, बिजनेस डेलीगेशन किसी दूसरी कंट्री का आपकी कंट्री में क्या करता है, विजिट करता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसके लिए भी हम एक लेटर लिखते हैं जो कि क्या होता है, लेटर, वेलकमिंग लेटर होता है। ठीक है, वेलकमिंग लेटर टू द लीडर ऑफ डेलीगेशन अब्रॉड। ठीक है, तो जो अब्रॉड के डेलीगेशन के लीडर होते हैं उन्हें हम एक वेलकमिंग लेटर देते हैं, थैंक यू करते हैं और उनका अपने देश में क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इसको कैसे शुरुआत करेंगे, देखिए इसको ऐसे शुरुआत कर देंगे, जैसे मान लीजिए डियर सर, उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, फिर लिख देंगे वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड विथ योर, ठीक है, with your visit to India and especially in our organization। ठीक है, तो ऐसे ही इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद इसको और बढ़ाएंगे कि सर हम या हमारे कलीग या हमारे और भी सहभागी लोग क्या करते हैं, आपका वेलकम करते हैं और कंट्री में, हमारी कंपनी में, और भी जो चीज़ आपको होगी बातें वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, अपॉलजी फॉर पुअर सर्विस। थर्ड क्या है, ठीक है, अब देखिए पुअर सर्विस अगर हमने दी है, ठीक है, पुअर सर्विस दी है तो हम अपॉलजी करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। ये किसको लिखते हैं, टू द कस्टमर। ठीक है, टू द कंज्यूमर और कस्टमर। ठीक है, टू द कंज्यूमर और कस्टमर को हम क्या लिखते हैं, अपॉलजी लेटर लिखते हैं अगर हमारी तरफ से क्या हो जाता है, हमारी तरफ से सर्विस में कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है, इसको कैसे शुरू करेंगे, इसको भी हम लिख लेंगे डियर सर या जो भी उनका नाम होगा। ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे, वी आर रिग्रेट दैट आवर सर्विस और आवर प्रोडक्ट इज नॉट इन दैट रिक्वायरमेंट विच यू वांटेड। ठीक है, and for that we are extremely sorry and thank you for your cooperation and please be free to give your suggestion। ऐसे ही लेटर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा उसको अच्छे से लिखेंगे, अपॉलजी करेंगे। ठीक है, एक अपॉलजी क्या होती है, ये हो गई पुअर सर्विस के लिए। अगली होती है अपॉलजी फॉर मीटिंग कैंसलिंग। ठीक है, अगर आपने मीटिंग को कैंसिल किया है, ठीक है, मीटिंग को कैंसिल किया है या कोई अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया है, ठीक है, अगर इसके लिए आपने फर्दर नोटिस नहीं दिया था, पहले से कोई नोटिस नहीं दिया था रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ मीटिंग और द अपॉइंटमेंट, then you have to apologize for the party। ठीक है, आपको फिर अपॉलजी करनी पड़ेगी, किसके लिए, वो पार्टी जो आपसे अपॉइंटमेंट में मिलने वाली थी या जिसके साथ आपकी क्या थी, मीटिंग थी, तो आपको उसमें भी अपॉलजी लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा, डियर मिस्टर सर या डियर मिसेस मैम। ठीक है,
या नाम, ठीक है, आई एम सॉरी टू अपॉलॉजी फॉर, आई एम सॉरी टू कैंसल दिस मीटिंग फॉर सच रीजन, ठीक है, एंड वी विल मीट अगेन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। आजकल लोग उसको क्या कर दिए हैं, ASAP, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। क्या कहेंगे कि इस मीटिंग के लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं मैं, और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि हमारी मीटिंग क्या हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज सून एज पॉसिबल भी लिखेंगे, अपॉलॉजी भी देंगे, और कारण भी बताएंगे कि हमने वो मीटिंग क्यों कैंसिल की, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कारण भी बताएंगे कि हमने वो मीटिंग कैंसिल की थी, ठीक है। अगला है लेटर वेयर टोन इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली, ठीक है। जहां पे खास करके कोई टोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टोन अगर इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है, हमें कोई बैड न्यूज देना होता है, ठीक है, या कोई पेमेंट हमें रिफ्यूजल करना होता है, तो उसके लिए जब हम लेटर लिखते हैं तो हमारी टोन भी क्या होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। अगर बैड न्यूज है तो हमारी टोन से भी लगना चाहिए कि आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम, ठीक है, हमें भी खराब लग रहा है, ये नहीं कि हम बहुत खुश हो गए, हुर्रा वो मर गए, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर कोई ट्रेजिडी हुई है या कोई दिक्कत हुई है तो हमारे भी टोन में वो चीज झलकना चाहिए, किसमें, टोन में, मतलब चूज ऑफ वर्ड से हमें ये लगना चाहिए कि द होल ऑर्गेनाइजेशन इज सैडन अबाउट द न्यूज ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक है, एंड वी आर विद द फैमिली, ठीक है। तो ये कैसे होना चाहिए, इसके लिए भी एक हम लिखते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, लेटर वेयर टोन इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह एक और हम लिखते हैं जहां पे हम अनप्लीजेंट न्यूज देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यही चीज हो जाता है, इंपॉर्टेंट टोन, ठीक है। अगला क्या है, लेटर्स फॉर लाइबिलिटी लॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम कभी कभी क्या लिखना होता है, कंपनी कभी कभी लॉस सफर कर जाती है, ठीक है, तो कंपनी कभी कभी लॉस सफर करती है, तो उसके लिए क्या होता है, हम एक लेटर लिखते हैं जिसमें हम लाइबिलिटी को अपने नहीं चुका पाते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी से हम उधार लिए हैं तो वो मेरा दायित्व है, हमें उसे क्या करना है, चुकाना है। तो कभी कभी दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत को बताने के लिए और ये बताने के लिए कि हम अभी असमर्थ हैं आपके पैसे चुकाने में या अपनी दायित्व उतारने में, तो हमें क्या करें, आप कृपया माफ करें या कुछ दिन का समय दें। तो इसके लिए हम जो भी लेटर लिखते हैं वो क्या होता है, लेटर फॉर लाइबिलिटी लॉस, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेटर फॉर डिस्क्लेमिंग लाइबिलिटी लॉस, ठीक है। क्लेम का मतलब होता है आपने उसको क्या किया, क्लेम किया है कि मुझे ये चाहिए। डिस्क्लेमिंग का मतलब है हम क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हमें कुछ दिन की और मोहलत दीजिए, तब हम क्या करेंगे, आपकी लाइबिलिटी चुका सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, किसी की लाइबिलिटी आपके पास है, तब आप उससे लाइबिलिटी मांग सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप लॉस में हैं, तो आप अपने पैसे दूसरों से मांग सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 6 टाइप के कुछ लेटर थे। एक आखिरी लेटर और देखते हैं, ये कौन सा है, लेटर
regretting price increases। ठीक है, आठवां क्या है, लेटर फॉर ठीक है। अब क्या है देखिए, लेटर रिग्रेटिंग प्राइस इंक्रीज, अगर कभी किसी सामान का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज का क्या लिखते हैं, एक लेटर बनाते हैं या एक पोस्टर बना के लगा देते हैं। ठीक है, कि उसमें एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कारण था, क्या परिस्थिति थी कि हमारी जो प्राइस थी उसको हमें इंक्रीज करना पड़ गया। ठीक है, वो एक बहुत जरूरी था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, अगला क्या है, लेटर फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन। इफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, गुड वर्क करता है, तो उसके लिए हम एक लेटर लिखते हैं जिसको क्या कहते हैं, लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन और लेटर्स फॉर अप्रिसिएशन। ठीक है, ये लिखते हैं कब, जब कोई भी एम्प्लॉय कोई अच्छा काम करता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लेटर। कल हम लोग इसी टाइप्स ऑफ लेटर के कुछ क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।